नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे केंद्रीय बजट 2025 से 26 जो स्पीडी पब्लिकेशंस का है करंट अफेयर्स। और चलिए दोस्तों इसको आरंभ करते हैं। केंद्रीय बजट 2025 से 26 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया, जिसमें विकास के 4 इंजन को रेखांकित किया गया जो इस प्रकार हैं: कृषि, निवेश, सूक्ष्म लघु और उद्यम, मध्यम उद्योग, एमएसएमई, निर्यात। केंद्रीय बजट 25 से 26 का थीम सबका विकास। बजट के थीम के अनुरूप वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित किया है जो इस तरह से हैं: गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों के 70% महिलाएं, हमारे देश के फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। फिर दोस्तों देखते हैं इसका पहला इंजन कृषि। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसके अंतर्गत कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों की शामिल किया गया है, जिसमें 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। दलहनों में आत्मनिर्भरता, सरकार तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय अभियान का शुभारंभ करेगी। किसान क्रेडिट कार्ड की बढ़ती हुई सीमा, 7.7 करोड़ किसानों के लिए ऋण की सीमा की सुविधाजनक बनाने के लिए इसे 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। उच्च उपज देने वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन अनुसंधान को मजबूत करना, 100 से अधिक उच्च उपज देने वाली और कीट प्रतिरोधी बीज किस्मों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अब आइए दोस्तों हम लोग ये देखते हैं बजट अनुमान 2025 से 26। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रुपया करोड़ में, और इसका पहला हेडिंग है 2023 से 24 वास्तविक, 2024 से 25 बजट अनुमान, 2024 से 25 संशोधित अनुमान, 25 से 26 बजट अनुमान। तो राजस्व प्राप्तियां जो हैं वो इतना है, ये आप आंकड़ा देख सकते हैं, इस तरह से है। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। केंद्रीय राजस्व और व्यय, रुपया कहाँ आता है सरकार का और रुपया कहाँ जाता है। तो हम लोग ये देखेंगे कि रुपया सरकार का कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। तो उधार और अन्य देवताओं में 24 पैसे, निगर कम में 17 पैसे, आयकर में 22 पैसे, सीमा शुल्क में 4 पैसे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 5 पैसे, जीएसटी और अन्य कर 18 पैसे, कर भिन्न प्राप्तियां 9 पैसे, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां 1 पैसे। अब देखते हैं दोस्तों रुपया कहाँ जाता है सरकार का। केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं 8 पैसे, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 16 पैसे, ब्याज अदायगी 20 पैसे, रक्षा 8 पैसे, आर्थिक सहायता 6 पैसे, वित्त आयोग और अन्य अंतरण 8 पैसे, करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा 22 पैसे, पेंशन 4 पैसे और अन्य व्यय 8 पैसे। तो ये आंकड़ा आप लोग देख लिए। अब हम लोग चर्चा करेंगे। इस एक पन्ने का हम अच्छा से आपको शॉर्ट बता देते हैं। जैसे खर्च होगा केंद्र सरकार का पैसा, कुल जो है 50,65,345 रुपया। तो 25 से 26 के लिए बजट अनुमान करोड़ रुपए में। ब्याज जो है उनका 12,76,338। परिवहन में खर्च होगा 5,48,649। रक्षा में 4,91,732। प्रमुख सब्सिडी 3,83,407। पेंशन में 2,76,618। ग्रामीण विकास में 2,66,817। गृह संघ राज्य क्षेत्र सहित 2,33,211। कर प्रशासन 1,86,632। कृषि और संबंध कार्यकलाप 1,71,437। शिक्षा 1,28,650। स्वास्थ्य 98,311। शहरी विकास 96,777। IT और दूरसंचार क्षेत्र 95,298। ऊर्जा 81,174। वाणिज्य और उद्योग 65,553। वित्त 62,924। सामाजिक कल्याण 60,052।
वैज्ञानिक विभाग में 55,679, विदेशी मामले 20,517, पूर्वोत्तर का विकास 5,915 और अन्य हैं 4,82,653। अब है दोस्तों नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स संरचना। 0 से 4 लाख रुपये शून्य लगेगा टैक्स, 4 से 8 लाख रुपये में 5%, 8 से 12 लाख रुपये में 10%, 12 से 16 लाख रुपये में 15% और 20 से 24 लाख रुपये में 25%, 24 लाख रुपये से अधिक 30%। तो ये रहा दोस्तों केंद्रीय बजट 2025 से 26। मैंने एक पन्ने को बहुत शॉर्ट तरीके से अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।